मैक्समैन हॉरर स्टोरीज। मैक्समैन चैनल पे आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतान जिन्नातों की रोमांचक कहानी को इस चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपको ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आप कभी मुर्दा घर गए हैं? नहीं, चलो भगवान का शुक्र है, लेकिन मैंने वहां एक रात बिताई है और भगवान की कृपा से उसके कारण अभी तक अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया है। बात यह है कि मेरा एक कजिन जो मुर्दा घर में चपरासी की नौकरी करता है, एक बार जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए अस्पताल में थी तो मैंने उसकी जगह मुर्दा घर में पहरा देने की पहल कर दी, जिससे कि उसकी तनख्वाह न कटे। सामान्य तौर पर मैं एक डरपोक व्यक्ति नहीं हूं और न ही मैं भूतों में विश्वास करता हूं और न ही शवों को देखकर मुझे डर लगता है। उस रात मैं 8 बजे पहरा देने के लिए मुर्दा घर पहुंच गया। देखता हूं कि कुछ लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, किसी को शव लेना है तो किसी को पोस्टमार्टम कराना है, कुछ रो रहे हैं तो कुछ काफी परेशान दिख रहे हैं। धीरे धीरे रात चढ़ने लगी। जिनका काम हो गया वो निकल लिए और अब सन्नाटा पसरने लगा। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजी और वो मेरे करीब आकर रुकी। उससे एक लाश निकली। पता चला कि वो लाश एक महिला की थी जिसकी शादी थोड़े दिन पहले ही हुई थी और ससुराल वालों ने दहेज की लालच में उसे जिंदा जला दिया। मैंने भी उसे देखा तो सच बताऊं रोंगटे खड़े हो गए। शरीर पूरा जला हुआ और सिर्फ कंगाल बचा हुआ था। चेहरा देखने से ऐसा लगता था कि वो एक महिला है। फिर थोड़ी देर के बाद एक केस रोड एक्सीडेंट का आया। एक नौजवान तेज रफ्तार की भेंट चढ़ चुका था। उस लाश की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सर पूरा पिचक चुका था जैसे फुटबॉल से हवा निकल गई हो और शरीर के भी कई अंग गायब थे। ये सब होने के बाद मैं बैठा ही था कि फिर से सायरन की आवाज सुनाई दी। अब एक 20-21 साल की सुंदर सी लड़की का शव निकला जो कि प्यार में धोखा खाने के बाद नदी में छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। शव देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अभी सोई है। अब रात के लगभग 1:30 बज चुके थे। सारे लोग जा चुके थे। मैंने भी अब थोड़ा आराम करने की सोची। मैं गेट बंद कर दिया और एक कोने में अपनी कुर्सी पर बैठा यही सोच रहा था कि मुझे नींद आ गई। मैंने फैसला किया कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, लाशें कहीं भागी तो नहीं जा रही हैं। लगभग 1 घंटे के बाद मैं एक धीमी आहट सुनकर अचानक जग गया। सोई हुई हालत में मैंने मुर्दा घर का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैं फिर से मुर्दा घर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब तक मेरी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी और मैं ये सोच में डूब गया कि वो आहट किसी वजह से हुई होगी। तभी अचानक से फिर से एक और आहट ने मुझे दस्तक दी। अब की बार यह आहट लाशों के कमरे से ही आई थी। मैंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। धीमी धीमी आहट अभी भी आ रही थी। मैंने अंदर जाकर बॉक्स को भी पहचान लिया जिससे ये आवाज आ रही थी। मुझे यह नहीं पता था कि बॉक्स में लाश थी या यह खाली थी, लेकिन मुझे इसे खोलने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी। 1 मिनट बाद मैंने फैसला किया और बॉक्स को अपनी ओर खींच लिया। खटखटाहट तो बंद हो गई और एक लड़की की लाश मुझे उस बॉक्स में दिखाई दी। ये वही आत्महत्या वाली लड़की थी जो मुस्कुरा रही थी। जल्दी से पैर पटकते हुए मैंने बॉक्स को बंद किया और मैं अपनी कुर्सी पर लौट आया। जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी पर बैठा एक और दस्तक सुनाई दी। अब की बात दूसरे बॉक्स से थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने दौड़कर सारे बॉक्स खोल दिए। दस्तक फिर से एक और जगह से आई। अब मैं डरासहमा अपनी कुर्सी पर बैठा यही सोच रहा था कि कोई एक चाय पिला देता तो अच्छा था। तभी मैं देखता हूं कि वही आत्महत्या वाली लड़की के हाथ में चाय का प्याला लिए मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आ रही है। जैसे जैसे वह मुझसे करीब होती जा रही है वैसे वैसे वो अदृश्य होती जा रही है। नजदीक आते आते मुझे सिर्फ एक हाथ और एक चाय की प्याली दिखी। उसके बाद फिर मैं वहीं जगह पे बेहोश होकर गिर गया। मैं सुबह उठा जब मुझे लगा कि मेरा भाई मेरे कंधे को हिला रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे डर था कि वह मुझ पर हंसेगा। उसे लगा कि मैं पूरी रात यहाँ सिर्फ सोता रहा हूँ। केवल 6 महीने के बाद नशे में मेरे भाई ने मुझे बताया
कि इस तरह लाशें हमेशा एक नया कांड करती हैं और लोगों को डराने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैक्समेल चैनल पे हमेशा इस तरह की भूत प्रेत शैतान जिन्नात वाली कहानी को ही दिखाया जाता है। धन्यवाद।